इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 से क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। पिछला वीडियो में मैं कर दिया था 162 नंबर क्वेश्चन तक मैं कर दिया था। तो इस वीडियो में हम 68 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कहा कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो दो वक्रीय ठोस पृष्ठों से घिरे माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गोलीय लेंस। ठीक है, एक ठोस है ना, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है। क्या होती है, अभिसरित होती है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, अभिसरित होती है। ठीक है, अभिसरित मतलब एक जगह पर आकर के जमा हो जाना, है ना। प्रकाश की किरण एक जगह आकर के जमा हो जाना। और अपसरित में होता है फैलना। तो उत्तल लेंस तो जमा करता है, तो अभिसरित करता है। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वो अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, अवतल लेंस द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 वक्र सतहें होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 नंबर। लेंस के 2 वक्र सतह होते हैं, इसलिए इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे। एक इस तरह से, एक वक्रता ये सतह है और एक है, तो एक वक्रता केंद्र इधर होगा, एक वक्रता केंद्र इधर होगा, 2 वक्रता केंद्र होगा। 71 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या कहता है। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी और वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो 1/v प्लस 1 लेंस के लिए माइनस फार्मूला आता है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब f बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगना होता है। तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, 10 का दुगना 20। क्वेश्चन नंबर 74, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 28 के आधा हो जाएगा। फोकस दूरी आधा होता है किसका, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मतलब f बराबर, अवतल दर्पण है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अवतल दर्पण है तो माइनस लगाएंगे। और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो 10 के दुगना 20 है, 20 सेंटीमीटर। मतलब वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। और जब वक्रता केंद्र पर रखा हुआ रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और इसे फार्मूला भी लगा करके देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर ही आएगा, है ना, माइनस में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर आंसर होगा। वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक बनेगा, बराबर आकार के बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है ना। इस तरह से दर्पण है, और ये मेरा वक्रता केंद्र है, ये मेरा फोकस केंद्र है, फोकस बिंदु है। तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, नीचे की ओर बनेगा अगर वस्तु हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं 76 नंबर। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि
एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, मतलब कि दर्पण के सामने ही बनता है जिस ओर वस्तु है। बिंब मतलब वस्तु है। तो आवर्धन बराबर फार्मूला होता है -v/u। यहाँ देखो दिया हुआ है, तो v हो गया प्रतिबिंब दूरी और बटे u हो गया वस्तु दूरी। तो भाग देंगे, -6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ बताया हुआ भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। बिंब मतलब वस्तु होता है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ वस्तु, तो u बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब v बराबर भी 30 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस का फोकस दूरी फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा करके बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हिंट दिया है, लेकिन जब तक फार्मूला नहीं लगाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि u दिया हुआ है, v तो उतना ही होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, तो आंसर निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है, फार्मूला लगाने पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, तो हम क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर को भाग देते हैं फोकस दूरी से। फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहना चाहिए। जब हम 100 ऊपर लिखते हैं तब नीचे में सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो 100 को 20 सेंटीमीटर से भाग देंगे तो 5 आएगा, है ना। उत्तल लेंस से तो माइनस में आएगा, तो 5 डायोप्टर, माइनस में 5 डायोप्टर्स, है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होता है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है, तो प्लस में आएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर +5 डायोप्टर हो जाएगा, +5 डायोप्टर, ठीक है। 100/20 भाग देंगे 5 हो जाएगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। माइनस लगा हुआ मतलब अवतल लेंस होगा। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो माइनस में ही होगा। तो 100 को भाग देंगे किससे? 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आएगा। 20 सेंटीमीटर माइनस में ही आएगा, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। 4 डायोप्टर है मतलब प्लस में है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो 100 को भागा देंगे 4 से, तो 25 चौके 100, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तब 0.25 आएगा, 0.25 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। और फोकस दूरी होता है 0.25 मीटर। फोकस दूरी के प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी 0.25 फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, ठीक है। जब कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो प्लस में ही मानेंगे, तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़ी हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः वह दर्पण क्या होगा? समतल अथवा उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी खड़ा रहेंगे, और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जहाँ कहीं भी खड़ा रहेंगे वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को
पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। छोटे छोटे अक्षर पढ़ने के लिए हम नज़दीक के वस्तु को देखना चाहेंगे। नज़दीक के वस्तु को कौन देखेगा? उत्तल लेंस दूर में रखी गई अवतल लेंस होगा, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर पास में जो है उसको देखना पसंद करेंगे, है ना। आप कौन सा लेंस पसंद करें छोटे अच्छे अक्षरों को पढ़ते समय? तो क्योंकि वो नज़दीक में रहेगा, उसको दूर करके पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, किसी शब्दकोश में, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम आँख के नज़दीक में रखेंगे तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है कि नज़दीक में रखे हुए चीज़ को दूर करके आसानी बना देता है देखने पढ़ने में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी नंबर। और जो कोई वस्तु दूर में रखा हुआ है तो दूर का वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हम पास में तो करके देख सकते हैं, पास में तो हमको दिख जाएगा। तो दूर की वस्तु को पास में करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, आवर्धन क्वेश्चन नंबर 83, आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई मात्रक होता ही नहीं है ना। डी नंबर आंसर होगा, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर में भी रहेगा वस्तु दूरी, नीचे प्रतिबिंब दूरी, और नीचे में यू रहेगा वस्तु दूरी, तो दोनों का इकाई तो मात्रक तो कट जाएगा, तो कोई मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण, बी नंबर आंसर होगा। अवतल दर्पण क्या करता है? दंत चिकित्सक जो है वह दांतों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1, अवतल लेंस क्या कहलाता है? अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो प्रयोगकर्ता को क्या मापने की ज़रूरत है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब प्रयोग में किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण से पर्दा तक की दूरी जो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, और दर्पण से बिंब जहाँ तक रखा हुआ है वहाँ तक नापेंगे, वो मेरा वस्तु दूरी हो जाएगा। तब बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी निकल ही जाएगा, तो हम दर्पण की फोकस दूरी को भी ज्ञात कर लेंगे। तो हमें दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत है, और दर्पण से बिंब के बीच की दूरी मापने की ज़रूरत है। मुझे दोनों मापने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहलाता है उसका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। द्वारक कहलाता है, बी नंबर। जैसे ये है, इसका ये व्यास जो है, ये व्यास हो गया, द्वारक हो गया, इससे लाइट पास करेगा। ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में 32 सेंटीमीटर प्लस वाला उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या प्लस में ही होगा, तो 32 के आधा प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16, सी नंबर।
प्लस में 16। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ऋणात्मक रहता है आवर्धन तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, क्या होता है? अंदर या बाहर दोनों की तरह हो सकता है। गोलीय दर्पण के वक्रित पृष्ठ क्या होता है? अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 92, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है, अंदर की तरफ वक्रित होता है, वो कहलाता है अवतल दर्पण। और बाहर की तरफ वक्रित रहेगा, बाहर की तरफ वक्रित रहेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 94, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो केंद्र को कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। बी नंबर, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। गोलीय दर्पण का भाग नहीं है, क्या गोलीय दर्पण का भाग नहीं है? गोलीय दर्पण में ध्रुव होता है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, गोलीय दर्पण वक्रित होता है, लेकिन इनमें से कौन कौन नियम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97, दर्पण के ध्रुव को किस अक्ष से प्रायः निरूपित करते हैं? किस अक्षर से? अक्ष नहीं, अक्षर से। तो फोकस दूरी ध्रुव को पी से निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव को पी से निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, बी नंबर, मुख्य अक्ष कहते हैं। गुजरने वाली इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मुख्य अक्ष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा जल उठता है, कागज जल पड़ जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश को जमा करेंगे तो कागज जल जाएगा, है ना। कब कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस प्रयोग करेंगे तो जल जाएगा। ठीक है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अब उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक नंबर ए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 101, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च एवं अग्रदीप के वाहनों में। वाहन के साइड मिरर के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण लिखा हुआ, सी नंबर, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सी नंबर, उत्तल दर्पण। पीछे के भाग को देखने के लिए वाहन में गाड़ी चलाते समय चालक को उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 103,
दर्पण वाला सूत्र में प्लस होता है। कौन सा दर्पण सूत्र है? तो प्लस वाला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 104। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या 2 पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? तो लेंस कहलाता है। 2 पृष्ठ से घिरा हुआ है तो लेंस कहलाएगा। ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, ये दोनों वक्रता केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 107। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। बी नंबर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर आपतित किरणें होती है तो अगर उत्तल लेंस रहेगा, किसी भी लेंस, 2 ही प्रकार के तो लेंस होता है, एक उत्तल लेंस रहेगा और अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो फैलेगा, अगर जो अवतल लेंस रहेगा तो कागज पर उष्मा पड़ेगा और वो सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। दोनों तरह का केस होगा। ऑप्शन नंबर सी, कागज सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 109। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में फोकस भी 2 होता है, वक्रता केंद्र भी 2 होता है। ठीक है। 110। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 1 नंबर डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फोकस, अगर फोकस ऋणात्मक है अवतल लेंस का तो क्षमता भी ऋणात्मक होगा, और जो फोकस प्लस में है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो क्षमता भी धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 113। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 114। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एफ दिया हुआ है, वस्तु दूरी यू दिया हुआ, तो हम प्रतिबिंब दूरी निकाल सकते हैं फार्मूला लगा करके, है ना। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब हम निकालेंगे प्रतिबिंब दूरी तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा तो वस्तु दर्पण की ओर होगा, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक आंसर 1 नंबर में आएगा। ठीक है, 1 नंबर में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही होगा, सामने दर्पण की तरफ ही होगा, दर्पण के पीछे नहीं होगा, है ना, दर्पण के आगे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 115। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो उसकी प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा। काल्पनिक बनेगा तो आभासी बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, आभासी। अब हम क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आधा हो जाएगा, 20 के आधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या के आधा फोकस दूरी होता है, तो 20 के आधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश पुंज
प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत प्रकाश का स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। 1 नंबर। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं। बी नंबर। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं किरण आरेख। 1 नंबर किरण आरेख कहते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम भागा देंगे 100 को या यहाँ पर मीटर में दिया हुआ तो 1 को भाग देंगे। जब सेंटीमीटर में आंसर दिया रहता है तो 100 को भाग देते हैं, लेकिन जब मीटर में आंसर दिया रहता है तो 1 को भाग देंगे। कितना से? ये -2 जो है उससे -2 से देंगे, तो 1/2 मतलब आधा, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, लेकिन माइनस में लगा हुआ तो माइनस वाला आंसर होगा। ध्यान रखना माइनस का, माइनस में 0.5 मीटर होगा, इस बात को भी ध्यान रखो। डी नंबर आंसर, माइनस में 0.5 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसका स्पीड बहुत कम होगा। और स्पीड सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो हीरा में स्पीड सबसे कम होगा प्रकाश का, इसीलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये अपने से प्रकाश पार होने नहीं देता है। अपने से होकर प्रकाश को पार होने नहीं देता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है, कहीं भी रखिए सीधा प्रतिबिंब होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, तो यह होगा या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण। ये क्वेश्चन नंबर बी होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात नहीं रहेगा तो वायु होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। सी नंबर, हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी हमेशा किसी भी दर्पण के सामने रखेंगे तो ऋणात्मक ही होगा। अब हम क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बी नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, और दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नज़दीक वाला वस्तु को हम दूर रख करके देख लेंगे क्योंकि दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक होता है। तो आवर्धन का तो सही मात्रक होता ही नहीं, मैंने पिछला बार ही बताया था। ऑप्शन नंबर डी होगा,
आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैंने पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन लगभग करा दिया हूँ। तो ये पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो अब हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस इसके अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम 3 क्वेश्चन करा देते हैं। कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है? आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरा का कौन सा भाग? तो कैमरा का जो फिल्म होता है, वही कैमरा का जो फिल्म है वही आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, लेंस की तरह काम करता है। फिल्म जो कैमरा का फिल्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होता है। निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूर बिंदु अनंत होगा क्योंकि बहुत दूर तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अब तो क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है, लास्ट ही क्वेश्चन है। इंद्रधनुष रंगीन प्रतीत होता है क्यों? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जल कण द्वारा, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा, है ना। वर्ण विक्षेपण द्वारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण द्वारा इंद्रधनुष रंगीन दिखाई पड़ता है जल कण के द्वारा। जब बारिश होती है तो वायुमंडल में जल कण होता है, उस पर पड़ता है तो श्वेत प्रकाश क्या होता है? बिखर जाता है। इसीलिए इंद्रधनुष जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि इंद्रधनुष लगता है जब बारिश होता है, तब उसके विपरीत दिशा, सूर्य के विपरीत दिशा में ही अधिक बार लगता है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।